ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पारंपरिक तरीके से निकली शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी शोभा यात्रा, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठाने की है आवश्यकता, हमीरपुर में निजी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले भाजपा नेता अरुण धूमल। सोलन में राजीव गांधी थाली योजना की गई शुरुआत, बस यात्रियों को 25 रुपए में परोसा जा रहा है भरपेट भोजन। और मिली जुली रही शिवरात्रि महोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या, पार्श्व गायक कमाल खान के गानों को लेकर दिखा मिला जुला उत्साह। सोलन के पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी क्षेत्र के आईजी ZH जहेदी ने की। मीटिंग में आईजी ZH जहेदी ने थानों व चौकियों के प्रभारियों को लंबित पड़े मामलों व शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला में क्राइम रेट को कम करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले क्राइम दर में कमी होने पर खुशी जाहिर की गई। मीटिंग में आईजी ZH जहेदी ने थानों व चौकियों के प्रभारियों को लंबित पड़े मामलों व शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। वहीं शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने पर भी चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए आईजी ZH जहेदी ने कहा कि पुलिस के लिए यह क्राइम चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से इस वर्ष क्राइम और दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, इसके लिए कांस्टेबल से लेकर सभी अधिकारी तक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सोलन पुलिस इस तरह की सेवाएं देती रहेगी ताकि क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके। भाई क्राइम कंट्रोल में रहे, दूसरी जहां पे पुलिस हस्तक्षेप करके प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करके चीजों को बेहतर कर सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो लंबे समय से केसेस लंबित पड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है, क्या की जाए, और जल्दी उनको पुट इन कोर्ट किया जाए या कैंसिल किया जाए, जैसा भी है। और उसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर NDPS वगैरह जो ड्रग्स वग्स के केसेस हैं और अल्कोहल से रिलेटेड एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। बट मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा घटनाएं बढ़ी हैं। 2016 में देखें तो बल्कि घटनाओं का जो नंबर है वो लगभग उतना ही है, बल्कि कम हुआ है। लेकिन हाँ, बहरहाल ये चिंता का विषय है, हर क्राइम चिंता का विषय है हमारे लिए, और उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा सहित ASP, DSP व अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। जब 22 वर्षों के बाद आराध्य देव के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है तो इसकी खुशी अलग ही होती है। कुछ ऐसी खुशी इस वक्त मंडी जिला के लोगों को भी हो रही है। मौका है 22 वर्षों के बाद मंडी पहुंचे देव पराशर ऋषि के दर्शनों का। आखिर क्यों 22 वर्षों तक देवता ने मंडी से बनाए रखी बेरुखी, देखिए इस रिपोर्ट में। मंडी जिला की स्नोर घाटी में विराजमान रहने वाले देवता पराशर ऋषि 22 वर्षों के बाद छोटी काशी मंडी पधारे हैं। 22 वर्ष पहले देव पराशर ऋषि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में उचित मान सम्मान न मिलने के कारण रुष्ट हो गए थे और मंडी न आने का निर्णय लिया था। इस बार जिला प्रशासन ने देवता को मनाने की भरसक कोशिश की और यह कोशिश कामयाब भी हुई। 22 वर्षों के बाद देवता पराशर ऋषि मंडी पधारे हुए हैं। देवता पराशर ऋषि मंडी रियासत के राज परिवार के कुल देवता हैं और जब भी मंडी आते हैं तो राजमहल में ही रुकते हैं। राजमहल के जिस हिस्से में देवता रुकते हैं उसे स्थानीय भाषा में राजा का बेहड़ा कहा जाता है। यह स्थान उन देवी देवताओं के लिए है जो शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने तो आते हैं, लेकिन पूरे महोत्सव के दौरान सिर्फ एक ही स्थान पर रुके रहते हैं। भक्त यहीं पर आकर देव पराशर ऋषि के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देव पराशर ऋषि मंडी से जाने से पहले एक यज्ञ करवाते हैं जो 3 मार्च की शाम को राजमहल में ही किया जाएगा। देवता के कारदार बलवीर ठाकुर ने बताया कि यह हवन पूरे शहर और इलाके की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। बलवीर ठाकुर का कहना है कि देवता से पूरे महोत्सव को निर्विघ्न कर आयोजित करने की कामना की गई है। इस साल शिवरात्रि में लगभग 22 वर्ष बाद महर्षि पराशर आए हैं, तो हमारा तो यही कामना है
कि महर्षि पराशर की कृपा इस पूरे पर्व पर बनी रहे। ये पर्व जो है निर्विघ्न और हर्षोल्लास में संपन्न हो, यही हमारी महर्षि पराशर से प्रार्थना है और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है कि 22 साल बाद अगर पराशर ऋषि आए तो लोगों को लगे कि वाकई पराशर ऋषि 22 साल बाद आए और उनकी ये शिवरात्रि है। ये हमारी मनोकामना। यहाँ की सुख समृद्धि के लिए और हर प्रकार की बाधा के निराकरण के लिए अंतिम दिन में यहाँ यही इसी प्रांगण में नीचे जो है जाग या होम होता है, यज्ञ टाइप होता है, तो वो अंतिम दिन हुआ करेगा, तो होगा जी। वहीं लोगों में देवता पराशर ऋषि के मंडी आगमन पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि देवता पराशर ऋषि का मूल स्थान जिला की दुर्गम स्नोर घाटी में है। इस घाटी तक अधिकतर लोग पहुंच नहीं पाते और 22 वर्षों बाद लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि उन्हें मंडी में ही देवता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में देवता पराशर ऋषि के आने का यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जैसे कि पराशर ऋषि तो पुरानी परंपराओं को चलाते हुए आए हैं। 22 साल बाद लोग श्रद्धालु जो भी बहुत खुश है, जो उनका मूल स्थान बांदी में है, स्नोर बेल्ट में, जो बुजुर्ग है वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो उसके बावजूद लोगों को यहाँ बहुत उत्साह हुआ है कि वो यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं देव पराशर ऋषि के। और पराशर ऋषि जी जैसे कि हमारे और जलेबों में निकलते हैं, ये फर्स्ट दिन आते हैं, जलेब इनकी आधा चलती है, उसके बाद लास्ट दिन निकलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और वो बार बार आए और हम उनकी पूजा कर सकें। देवता पराशर ऋषि का देवव्रत शिवरात्रि महोत्सव में नहीं लाया जाता। सिर्फ देवता के 2 मोहरे और 3 छड़ियां ही मेले में आती है और भक्तों को इन्हीं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा उत्साह है कि 22 वर्षों से जिस देवता ने मंडी में आना बंद कर दिया था, उन्होंने इस बार से आने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पीएमआर की गुणवत्ता व शुद्धता आज भी बरकरार है और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए हर वर्ष शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर पूरी ब्रदर्स द्वारा पीएमआर तेल में पकौड़े बनाकर भंडारा लगाया गया और लोगों को पकौड़े खिलाए गए, जिसे सभी ने बड़े ही चाव के साथ ग्रहण किया। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पीएमआर की सप्लाई करते हैं, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू और बिलासपुर में। इस पावन अवसर पर हमने ये पकौड़ों का भंडारा लगाया है कि मंडी के समस्त जितने भी नर नारी हैं उनको इस पावन अवसर पर हम पकौड़ों का भंडारा दे रहे हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि 80 वर्षों से भी अधिक समय से पीएमआर का जो है लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लोगों को बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, तो इसकी शुद्धता के बारे में सभी जानते हैं और उसी को हमने प्रस्तुत करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया है। मैसल पूरी ब्रदर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर जो हर साल पकौड़ों का भंडारा लगाया जाता है, उसको एक उसका अलग ही क्रेज़ है। यहाँ पर जो पीएमआर का कड़वा तेल है या अन्य कोई भी उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। और पीएमआर का तो मैं भी रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ अपने घर में, किचन में, तो इसकी जो गुणवत्ता है वो अभी भी बरकरार है। और पीएमआर का शुद्धता को बचपन से ही देखता आया हूँ और इसकी गुणवत्ता में कोई ऐसी कोई करने वाली बात ही नहीं है। द्वारा ये एक स्टॉल लगाया जाता है यहाँ पे हर वर्ष और लोगों को अपने जो उत्पाद हैं उनके बारे में बताया जाता है और लोगों को ग्राउंड रियलिटी उसी टाइम जो है उसका रिजल्ट लेने के लिए लोगों को वहाँ अपने उत्पाद, जैसे इनका सरसों का तेल है, रिफाइंड है, उसमें से सामान बना के खिलाया जाता है। जैसे पकौड़े अभी खिलाए जा रहे हैं लोगों को, तो लोगों को उसी समय पता लग जाता है, तत्काल पता लग जाता है कि सामान में है। आज पीएमआर का ने जो अपने ऑयल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट रखी हुई है, इसमें हम गर्म गर्म पकौड़े का आनंद ले रहे हैं और इसको खाने से खूब अच्छा लग रहा है और स्वादिष्ट है। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पड्डल मैदान में स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, जिनका मेला ग्राउंड में पहुंचने वाला हर शख्स बड़े ही चाव से आनंद उठाता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में एक और जहां सांस्कृतिक संध्याओं में कलाकार अपनी कला के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, वहीं स्थानीय स्कूली बच्चे भी इस शिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेला ग्राउंड पड्डल में स्कूली बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खासा मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दर्शकों का भी एक बड़ा हजूम देखने को मिला। एक और जहां शिवरात्रि मेले में इस तरह के आयोजनों से दर्शकों का मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर नन्हे कलाकारों को भी अपनी कला के जौहर दिखाने का मौका मिलता है। Hey,
गौरतलब है कि शिवरात्रि मंडी वासियों के लिए एकमात्र ऐसा उत्सव है जहां अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान एक और जहां लोग यहां मेले का आनंद उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां आयोजित होने वाली खेल कूद प्रतियोगिताएं और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को मेले में खींच लाते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या को लेकर दर्शकों में मिलाजुला उत्साह देखने को मिला। पाशर्व गायक कमाल खान के गानों पर दर्शकों ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं इससे पहले पहाड़ी गायक ठाकुरदास राठी ने भी दर्शकों को रिझाने का भरपूर प्रयास किया। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पाशर्व गायक कमाल खान को बतौर स्टार कलाकार बुलाया गया था। कमाल खान ने रात करीब 9 बजे मन संभाला और अपने फेमस गाने तेरा इश्क सुफियाना से शुरुआत की। जिस तरह से दूसरी संध्या में दर्शकों का हजूम उमड़ा था, उतना उत्साह तीसरी संध्या में देखने को नहीं मिला। पहाड़ी गायक ठाकुरदास राठी को आधे घंटे का समय दिया गया था और उन्होंने पहाड़ी गानों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करने का पूरा प्रयास किया। वहीं मंच पर आए कमाल खान ने भी अपनी गायकी से दर्शकों को रिझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दर्शकों में कमाल खान के गानों को लेकर मिला जुला उत्साह ही देखने को मिला। वहीं तीसरी संध्या में करसोग के विधायक एवं सीपीएस मनसाराम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्हें डीसी मंडी संदीप कदम ने शॉल, टोपी और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।